दिल लगाना, गौर से सुनना। देखो ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का बैनर लगा हुआ है, और अभी अभी चांद नजर आने से पहले मैंने हर जगह देखा कि हर जगह मुजफ्फरपुर है तो यहाँ से बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। बस कहाँ जा रही है? बोले अजमेर शरीफ। हम गया में देख रहे हैं बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। कहाँ पर जा रही है? अजमेर शरीफ। हमने औरंगाबाद में देखा बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। कहाँ जा रही है? अजमेर शरीफ। अब सारे लोग बस के सामने ऐसे ही बड़ा जैसा बैनर लगा दिया। अब बैनर लगा करके पूरी बस में लोग नारा लगाते जा रहे हैं, या खाजा या खाजा, या खाजा या खाजा, या खाजा या खाजा। मैंने तसव्वुर में पूछा ये जाने वाले कौन लोग हैं? कहा कि ये सारे लोग गरीब नवाज के दीवाने हैं। ये सब गरीब नवाज के उर्स पाक में जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं। इसलिए कि जब जब रजब का महीना आने वाला होता है तो लोग बस से भी जाते हैं, स्कॉर्पियो से भी जाते हैं, लोग जैलों से भी जाते हैं, लोग बोलेरो से भी जाते हैं, लोग ट्रेन से भी जाते हैं, लोग प्लेन से भी जाते हैं। ये सब अजमेर वाले हैं, अजमेर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा अजमेर जाने वाला अजमेर जा रहा है, लेकिन बस के सामने जो बैनर लगाया है उस बैनर पे इतना ढांसू शेर लिखता है कि उस शेर का कसम खुदा की कोई जवाब ही नहीं है। मैंने जो बैनर पे पढ़ा, बस के सामने जो बैनर लगाया था, अब अजमेर के लिए बस रवाना हुई, चल रही है बस, अब बैनर लगा है। अब बैनर पे हजरत बड़ा ढांसू शेर लिखा है। इजाजत हो तो वो शेर सुना दूं जो लोग बैनर पे लिखते हैं सामने? इजाजत है? सुनिएगा, सुनिएगा, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। ये टाइम है खतरनाक है, आपकी गलती नहीं है जी, टाइम है खतरनाक है कि नहीं? लेकिन खैर लोग बता रहे हैं कि तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठा रहे हैं, हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए जोश में भी रहना है और होश में भी रहना है। देखो अजमेर शरीफ के लिए, अजमेर शरीफ के लिए जो बसें जाती है ना, तो सामने बैनर लगाता हरे रंग का बैनर, तो बड़ा ढांसू शेर लिखता है। तो मैंने पढ़ा तो दिल मेरा बाग बाग हो गया। वो शेर क्या लिखा था? वो शेर ये लिखा हुआ था कि इरादे लाख बनते हैं और बन कर टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनते हैं, अपन करे टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा माशाल्लाह। शाहिद भाई कसम खुदा की बहुत बड़ा नोट हमारे शाहिद भाई ने दे दिया है। लेकिन शाहिद भाई इसका एक बड़ा भाई है जो मोदी जी ने चलाया है, अब वो वाला दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, है कि नहीं? इसलिए कि हम भी बहुत दूर से आए हैं, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। शाहिद भाई के घर में हम लोगों ने क़ियाम किया, पहले अंसार भाई के घर में भी गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। शाहिद भाई क्या कर दस्तरखान का जवाब नहीं, इतना शानदार बिरयानी खिलाया है कि सुभान अल्लाह, मैं बयान करने से कासिर हूँ। बिरयानी खा रहा था मुरादपुर में, लेकिन कलकत्ता याद आ रहा था, है कि नहीं? बड़ी शानदार बिरयानी, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी, कसम खुदा के, है ना इमाम साहब? बड़ी अच्छी बिरयानी है, बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं और उलमा नवाज लोग हैं। बड़ी उलमाए किराम की खिदमत किया है, इन लोगों ने एहतराम किया। अल्लाह ताला शाहिद बाबू को सलामत रखे और तमाम नौजवान कमेटी, तमाम बुजुर्ग कमेटी और तमाम बच्चा कमेटी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन बोल दीजिए, आमीन बोल दीजिए, है कि नहीं? तो ये शेर लिखा हुआ था तो मुझको बहुत पसंद पड़ा। तो इसी लहजे पर हम चाहते हैं कि अगर शाहिद मुस्कुरा जाए तो एक शेर और सुना देते हैं। सिर्फ काफिया बदलेगा, रदीफ बदलेगी, लहजा यही होगा। एक शेर सुना दे। तो ऐसे से LBW क्या कर रहे हैं?
ऐसे ऐसे हाथ उठा के बोलिए, एलबीट अपना नहीं करना है, तीसरे अंपायर से का पूछ के बोलिएगा, है कि नहीं। तो एक शेरा सुना दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूंकि लमसम टाइम भी देखिए आधा घंटा, 3 बजे खड़ा थे ना और 3:30 हो गया। बताइए इफ्तिखार साहब, बताइए आधा घंटा कैसे गुजरा, कुछ पता चला? पता नहीं चलेगा, इसलिए कि ये आप लोगों का कहना है कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और ख्वाजा का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं। 1 घंटा भी बोलेंगे तो टाइम पता नहीं चलेगा, इसलिए कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं, है ना। देखो रात बूढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है कि नहीं। तो जल्दी से एक शेर पढ़ देते हैं, कलीम नेटवर्क, तेगी अली नेटवर्क, ये दोनों बहुत हैंडसम है, दोनों बहुत खूबसूरत है। इन लोग मुजफ्फरपुर जिला में पैदा हुआ है, अगर इन लोग दोनों लंदन में पैदा होता तो इन लोगों का फोटो डाबर चमन परास पे लग जाता, समझ रहे हैं। दोनों चैनल वाला बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत क्यों नहीं रहोगे जी, इसलिए कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, अरे दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। बस जल्दी से एक शेर पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोगों को मुरादपुर से डायरेक्ट अजमेर शरीफ पहुंचा देते हैं। अजमेर पहुंचा देंगे, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेंगे। एक शायर ने लिखा था कि खुदा का नाम मैं लिखे देना, नबी का नाम मैं लिखे देना। देखो 10 मिनट और हम तकरीर करेंगे, एक स्टडी कोड याद कीजिए, हाथ का इशारा हो समझ जाइए सुभान अल्लाह बोल रहा है। स्टडी कोड याद रखिएगा, टेलीफोन भग से लगेगा, स्टडी कोड भुलाइएगा, बोलेगा कृपया नंबर जांच कर लीजिए, ऐसी नौबत नहीं आने पाए। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, खुदा का नाम मैं लिख देना, नबी का नाम मैं लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जा माशाअल्लाह, देखिए मेरे भाई लोग मुसाफा कर रहे हैं, इन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को सलामत रखे। अच्छा, आप लोग मेरे खानदान से अलग है क्या? आप लोग भी तो मुसाफा कर सकते हैं, है कि नहीं। माशाअल्लाह मेरे तमाम चैनल वाले भाई को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाअल्लाह इमाम साहब टुकला तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है, कसम खुदा की आपके इमाम का जवाब नहीं है। अल्लाह ताला इमाम साहब को सलामत रखे, अल्लाह इमाम साहब को और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मकसूद मुजफ्फरपुरी का तो जवाब ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का ब्रांडेड शायर है। हम लोग तो गाय में से दूध निकालते हैं, ये तो बैल में से दूध निकाल देता है, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। देखिए मेरे पास में टैबलेट बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है कि हम उसको सप्लाई करें। लेकिन हाँ 10 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट। अगर मेरा माल अच्छा नहीं लगेगा तो बंदूक उठाइए, हमको छोड़ के जिसको चाहिए गोली मार दीजिए। हाँ, लेकिन सुन लीजिए, माल अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। एक शेर अल्लामा इफ्तिखार का, एक शेर आप बुजुर्गों के हवाले से पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। सुनिए, जलसा खत्म होगा तो आप लोग अपने अपने घर जाइएगा। अब एक शेर के जरिए से एक ताबीज आप लोगों को दे रहे हैं, ये ताबीज आप लोग अपने अपने घर के मेन गेट पे लगाइएगा, मेन दरवाजा पे। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, के भगाना हो अगर शैतान मुनाफिके और नजदी को,
भगाना हो अगर शैतान मुनाफिके और नजदीको तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख देना। इस शेर पे इमाम साहब मजमा से नारा लगना चाहिए था। इस शेर को फिर पढ़ देते हैं बदल करके। शाहिद ये शेर पूरा होगा, इशारा करेंगे, खड़ा होकर नारा को लगाना। नारे तकबीर नारे रिसालत लगाइएगा, ठीक है। आज के जलसा में शाहिद भाई आपने नारा लगा दिया तो कसम खुदा की आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत इंशाअल्लाह ताला और बढ़ जाएगी। क्या बात है, क्या बात, ठीक है। इस शेर को फिर से पढ़ देते हैं, लेकिन इशारा करेंगे तो नारा लगाइएगा, ठीक है। भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदीको तो बस दरवाजे पे खाजा, तो बस दरवाजे पे खाजा पिया का नाम लिख देना। जोर से जोर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहिद भाई ने कसम खुदा की नारा लगा करके ये बता दिया है, ये बता दिया है कि मनाओ रोजो शब जलसा जो होगा देखा जाएगा, मिटा दो नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। गुलामे मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, है ना। माशाल्लाह देखिए शाहिद भाई नारा बहुत जोरदार आवाज में लगा रहे थे, लेकिन जवाब आप लोग मिस कॉल के तरह फीसी आवाज में दे रहे थे। शाहिद भाई बोल रहे हैं नारे तकबीर, अब आप लोग बोल रहे हैं यही जवाब दे रहे हैं। ऐ मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। तो कोई थोड़ा सा नारा लगाए तो इस्तकबाल जम करके होना चाहिए। अच्छा मकसूद भाई आप क्या समझते हैं जी, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और पैंट वाला भी लगाता है। गोया के मेरा शाहिद ने बता दिया है कि तौकीर रजा, अरे कपड़ा किसी का हो दिल तो मदीने वाले का है। वाह 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 माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब 10 मिनट और सपोर्ट करो। देखो जश्न खाजा गरीब नवाज बनाने वालों इसी हिंदुस्तान पे हम सबके खाजा हम सबके राजा का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब इसी हिंदुस्तान की एक तारीख मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसी भारत की सरजमीन पर जब एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था। एरियल तो समझ रहे हैं ना, तिरछुल समझ रहे ना, सिर्फ ये वाला था और सिर्फ ये रियल वाला था। एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, एक भी टोपी वाला नहीं था। ऐसे हालात में हिंदुस्तान में दो क्वालिटी के मुसलमान आए थे, दो क्वालिटी के मुसलमान आए थे और दोनों का आने का मकसद अलग अलग था, दोनों का आने का मिशन अलग अलग था, दोनों का आने का मिजाज अलग अलग था। एक मुसलमान भारत में आया था तो जमीन के लिए आया था, और एक मुसलमान भारत में आया था तो दीन के लिए आया था। तो जो मुसलमान जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो तीर के साथ आया था, वो तलवार के साथ आया था। लेकिन जो दीन के लिए आया था वो फौजों के साथ नहीं आया था, लश्कर के साथ नहीं आया था, तलवार के साथ नहीं आया था, बल्कि हाथों में कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में जय नमाज लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, और वजू बनाने के लिए साथ में लोटा लेकर आया था। तो जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत, जोर से जोर से जोर से जोर से फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा औरंगाबादी। तो जब आए ख्वाजा गरीब नवाज तो तसव्वुर में सवाल किया, आने वाले संगर के मोइनुद्दीन आपने हिंदुस्तान ही का इंतखाब क्यों किया?
आप चाहते तो बांग्लादेश भी चले जाते, आप चाहते तो नेपाल भी चले जाते, आप चाहते तो लंदन भी चले जाते, हिंदुस्तान ही क्यों आए? तो तसव्वुर में मोइनुद्दीन ने जवाब दिया, मेरे वफादारों, और जोर से, 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 तसव्वुर में जवाब मिला, ये मेरे वफादारों, हिंदुस्तान का इंतखाब मोइनुद्दीन ने नहीं किया है, बल्कि मोइनुद्दीन को भेजने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इंतखाब किया है, मेरे मुस्तफा ने इंतखाब किया है। चूंकि मक्के में मेरे सरकार है, सहाबा किराम की मजलिस है, एक मौके से सहाबा के मौजूदगी में मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि सहाबा बैठा हूं टूटी चटाई पे मक्का में, लेकिन मक्के में बैठकर मुझे हिंदुस्तान की खुशबू मिल रही है, हिंदुस्तान की महक मिल रही है, मैं हिंदुस्तान की खुशबू की आहट महसूस कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने हिंदुस्तान की खुशबू की महक को सूंघा था, हिंदुस्तान से खुशबू मिली थी, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मोइनुद्दीन आपको हिंदुस्तान जाना होगा, आपको हिंदुस्तान जाना होगा, अब भारत जाइए। तो मोइनुद्दीन आप आए भारत, तो भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले संजर के मोइनुद्दीन। मैंने कहा मोइनुद्दीन अब आए मोइनुद्दीन पर का, तो तसव्वुर में जवाब मिला, दीवानों, संजर से चला था मोइनुद्दीन, लेकिन हिंदुस्तान आया है अताए रसूल बनकर, हिंदुस्तान आया है अताए रसूल बनकर, मुस्तफा की अता बनकर, मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा बनकर मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में आया। तो आने वाले मोइनुद्दीन आ गए, तो जैसे ही राजा को पता चला, पृथ्वी चौहान को पता चला कि आने वाला एक फकीर आया है, आने वाला एक दुर्वेश आया है, तो मैंने सुना कि जो उसका चेहरा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसका जुब्बा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसका इमामा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी पेशानी देखता है उसी का हो जाता है। अब तो सारा खजाना उधर ही जा रहा है, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, सारा माल उधर ही जा रहा है। अब क्या किया जाए? तो अजमेर के राजा ने आना सागर पे पहरा लगा दिया, दाना पे पहरा लगाया, पानी पे पहरा लगा दिया। किसी तरह आने वाला फकीर अजमेर छोड़ करके चला जाए, अजमेर छोड़ करके चला जाए, वरना अजमेर नहीं छोड़ेगा तो मेरी बोली बोलने वाला कौन रहेगा? इसलिए कि जो उसको देखता है बस उसी का हो जाता है। सारा माल उधर जा रहा है, सारा नजराना उधर जा रहा है। तो राजा ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मोइनुद्दीन को भगा ना पाया। तो आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा जोगी जयपाल को बुलाया, आया दरबार में, कहा महाराज, ए महाराज आप आज अपने जयपाल को कैसे याद किया? राजा ने कहा, जयपाल देखो ने कैसा फकीर आया है, एक ऐसा दुर्वेश आया है कि जो उसको देख रहा है सब उसी का हो जा रहा है। तो कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि अजमेर छोड़ दे, अजमेर से चला जाए। अगर नहीं जाएगा तो सारा खजाना, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, कोई चक्कर चला। तो कहा कि महाराज ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, अरे जैसी मेरी शायान शान मैं हूँ वैसा काम बताइए ना महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम है। ठीक है, आपका काम हम 5 मिनट में करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। अब जोगी जयपाल गया मेरे खाजा के टक्कर में, अब कहा ए मोइनुद्दीन अब आओ हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे खाजा ने एक दायरा खींच दिया, उसी दायरा के बीच में अपने मुरीदों को दाखिल कर लिया। अब कहा दायरा से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब जोगी जयपाल को देखो कि कभी जो है अजदहा सांप भेज रहा है, कभी जो है पत्थरों की बारिश कर रहा है, कभी जो है बिजली कड़कड़ा रहा है। लेकिन जब जोगी का जादू सब नाकाम रहा, सब नाकाम रहा,
तो आखिर में जोगी क्या किया, बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ने लगा, बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ने लगा। अब मेरे ख्वाजा वजू फरमा रहे थे, मेरे ख्वाजा वजू फरमा रहे थे। ख्वाजा ने खड़ावन को देखा और कहा, ए खड़ावन, जोगी बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ रहा है तो तू यहाँ क्या देख रहा है, जल्दी जा। और उसको जमीन पर लेकर किया। अब जैसे ही ख्वाजा का खड़ावन शरीफ उड़ा और जोगी के सर पर वो ठोकैया करना शुरू किया कि जोगी का तो मिजाज हरियर हो गया, एकदम पूरा मिजाज हरियर हो गया। तो जोगी ने कहा कि तुम कौन हो? बोला, मैं ख्वाजा का खड़ावन हूं। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलोगे। तो जरा सा दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने ख्वाजा को पुकारो, बोलो या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ नीचे करो। जोगी ने पूछा, तुम कौन हो? मकसूद भाई बस पूरा मुकम्मल हो रहे हैं, एक जुमले पे आपकी तवज्जो चाहूं। अगर इसी जुमले पे अगर मेरा मकसूद मुस्कुरा जाए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, और मेरा मकसूद चुप हो जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं है, हाँ, कोई टेंशन नहीं है ना, माशाअल्लाह। तो जब ख्वाजा का खड़ावन ने ठोकना शुरू किया तो जोगी ने कहा कि कौन हो? बोला, मैं ख्वाजा का खड़ावन हूं। बोला, किसने भेजा? बोला, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा। किसने भेजा? मेरे ख्वाजा ने भेजा। बोला, किसके लिए भेजा? बोला, तेरे भेजे के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? बोला, तेरे भेजे के लिए भेजा। तो जोगी ने कहा कि हुक्म क्या है? तो ख्वाजा का खड़ावन ने कहा कि हुक्म यही है कि जितने तेजी से ऊपर उड़े हो इमरजेंसी नीचे उतरना होगा, इमरजेंसी नीचे आना होगा। अब जोगी जयपाल इमरजेंसी नीचे उतरा, ख्वाजा के दयार में दोनों हाथों को जोड़ लिया, अब अर्ज करने लगा, ए ख्वाजा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सोचे कि अब मामूली शख्स होंगे इसीलिए टक्कर लेने आ गया था। आप तो महान दुर्वेश निकले हैं, आप तो बहुत बड़े दुर्वेश निकले हैं। ए मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन, मेरी गलती को माफ कर दीजिए, अपने सड़न में जगह दे दीजिए, दामन करम में जगह दे दीजिए, अपने कदम में जगह दे दीजिए, अपना दीवाना बना लीजिए। मेरे ख्वाजा ने जोगी के तमाम गलतियों को माफ किया। अब मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद जोगी जयपाल को मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गरीब नवाज। तभी तो जनरेटर में तेल है ना, खत्म नहीं ना है, ठीक ठाक है। तभी तो एक शायर ने लिखा था कि ख्वाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे। उस पे नूरानी चादरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चादरिया बेस्ट लागे। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लोग कैच कर रहे हैं। अगर आप लोग भी मेरे साथ बेस लागे पढ़ दीजिए तो कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आप लोगों का सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाएगा, आप लोगों की बाजू में ताकत आ जाएगी। और जो मेरे ख्वाजा के नाम पर बेस लागे पढ़ देगा उसकी जबान में तो कभी लकवा की बीमारी नहीं हो सकती है कि नहीं? तो क्या पढ़िएगा पूरा मजमा बेस लागे, क्या पढ़िएगा चाचा, क्या पढ़िएगा? माशाल्लाह चचा जिंदा है, क्या कहने रे। देखिए चचा लोग मुस्कुरा रहे हैं, कसम खुदा की। आजकल देखिए अल्लामा इफ्तिखार साहब, आजकल जलसा में बूढ़े बुजुर्गों से हम ज्यादा सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं। इसलिए पढ़वा रहे हैं तो उन लोगों के पास टाइम जो है ना वो बहुत कम बचा हुआ है, समझ रहे हैं, चूंकि वेटिंग में आ चुके हैं।
कब कन्फर्म हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा काम होना चाहिए कि नहीं। तो पूरा मजमा कब पढ़िएगा, बेस लागे कब पढ़िएगा, कब जोर से बोले, ऐसे कब बोल रहे हो, जोर से बोलिए कब पढ़िएगा, बेस लागे। मैं चांद देता हूँ मैं पढ़ता हूँ। चाचा मुलायदा फरमाइएगा, है ना, कि खाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस्ट लागे। अच्छा हम देखना चाहते हैं ये बगदाद नगर है और ये खाजा नगर है ना। अब देखते हैं कि बगदाद नगर वाला ज्यादा मजबूत है कि खाजा नगर वाला ज्यादा मजबूत है। हमेशा हालांकि दाहिना मजबूत होता है, बायां कमजोर होता है, लेकिन मुरादपुर में शाही आज उल्टा होना चाहिए। और दाहिना कमजोर पड़ोगा, बायां मजबूत रहेगा, है? तो आप लोग चुप रहिएगा, आप लोगों की चांस है, आप लोग इज्जत बचाइएगा, एकदम आप लोग चुप रहिएगा। आप लोगों की बैटरी चेक कर रहा हूँ, बैटरी अब तक के कितनी चार्ज हो पाई है, क्योंकि दुनिया की बैटरी तो बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग चुप रहिएगा। देखो लड़का पहले से पार्टी बदल रहा है। अच्छा बदल लो। हाँ, बायां मजबूत पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को भी कम नहीं पड़ना है। दिखाना है कि दाहिना कल भी मजबूत था, दाहिना आज भी मजबूत है और दाहिना कयामत तक मजबूत रहेगा, है ना। आप लोगों को दिखाना, चुप रहिएगा। अब आप लोग पढ़िएगा, खाजा बाबा की दुआरिया थोड़ा सा जोर लगा दीजिए, उस पे नूरानी चदरिया बेस्ट लागे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, एकदम चुप रहिए। अब आप लोग इज्जत बचाइएगा। खाजा बाबा की दुआरिया उस पे नूरानी चदरिया। माशाल्लाह इन लोगों का कहना है ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है कि नहीं। अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा, अब सब मिलजुल करके बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक शेर और जल्दी से पढ़ देते हैं, 4 बजने वाले हैं। सलातो सलाम पढ़ना, अल्लामा इफ्तिखार इमाम साहब की बिला दुआ करेंगे, हम लोग आमीन कहेंगे। एक शेर और पढ़ देते हैं, लेकिन एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर फिर एक बार मेरे साथ मिल करके पढ़ दो। उस पे नूरानी चदरिया। अच्छा शाहिद भाई, आपका ये एटीएम चालू था, ये एटीएम काहे बंद कर दिए? हाँ वो एटीएम चालू रखिए ना, है ना। हम तो जा रहे, शुरू में तो लोग लुटा ही देते हैं, आखिर वक्त में सब खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बच रहा है। पीछे से देखिएगा, शेर पढ़ेंगे ना, खाजा का दीवाना उठेगा, नजराना यहाँ ला करके पेश करेगा, है कि नहीं। हाँ तो एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा कि हुक्म से आया आना सागर, हुक्म से आया आना सागर, शर्म से झुका दुश्मनों का सर। खाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, खाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे। पढ़िए खाजा हाथ उठा के, खाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे। एकदम लहरा के, 12 रबीउल अव्वल को झंडा लहराते हो ना, तो हाथ में झंडा नहीं है, हाथ को तसव्वुर बनाइए और सब लोग उठाइए, अगल बगल देखिए किसका हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ है ना आप लोगों के पास, तो तब चादर में काहे लुका है, उठाइए हाथ ऊपर। हाँ ऊपर उठाइए, अब पूरा बंदा मिलकर लहरा के, खाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे, खाजा बाबा की कटोरिया बेस्ट लागे। बहुत अच्छा, नीचे कीजिए। एक आखिरी शेर और मैं पढ़ देता हूँ, आखिरी शेर सुन लीजिए कि जिस घड़ी देखा आपका कमाल, जिस घड़ी देखा आपका कमाल, पढ़ के कलेमा बोला जयपाल। क्या कि खाजा कलमे की बांसुरिया बेस लागे, खाजा कलमे की बांसुरिया उस पे नूरानी चदरिया
जिंदा वाली की दुआरिया, खाजा बाबा की कटोरिया। बहुत अच्छा माशाल्लाह। बस एक खिड़की और खोल देते हैं 2 मिनट में। एक फलसफा इमाम साहब, सिर्फ एक फलसफा, एक खिड़की, बस 2 मिनट में। नाम है मोइनुद्दीन, नाम है मोइनुद्दीन, लेकिन कुरान ने इनका नाम सिराते मुस्तकीम रखा है। नाम है मोइनुद्दीन। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। गरीब नवाज कब हुए? अल्लामा इफ्तिखार साहब, नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? अब कोई आपको आंख दिखाए और कहे कि हम अमेरिका वाला है, सुपर पावर, ऐसी ऐसी मशीन हमारे पास है कि समुंदर में सुई गिर जाए तो मशीन के जरिए से हम सुई का पता लगा ले। कहेगा हम सुपर पावर है तो तड़प करके अजमेर वाले गरीब नवाज के दीवानो, तुम जवाब देना ये अमेरिका, अगर तू सुपर पावर है तो तेरे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीब मुसलमान हैं। देख अजमेर में मेरे लिए गरीब नवाज है। अमीरों के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, और गरीबों के लिए अजमेर में गरीब नवाज है। तो गरीब नवाज ने हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुतमईन कर दिया है। ए मेरे वफादारों, जमीन पर रहने वाला तुम्हें बचाए या ना बचाए, मैं जमीन में रहूंगा, तुम लोगों को बचाता रहूंगा, तुम लोगों को बचाता रहूंगा। जब एनआरसी आया, CAA आया, हर जगह धरना, हर जगह धरना। अब हर धरने पे कलीम भाई, तेग अली भाई, हर धरने पे मैं जा करके तकरीर किया। अब मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुतमईन किया कि कभी मत घबराना, कभी बाप दादा का पता मांगे हरगिज मत देखना, कागज मांगे कभी मत देना, कभी मत देना, और कभी मत घबराना। इसलिए कि हम लोगों को हुकूमत ने नहीं बसाया है, हम आशिकों को तो अजमेर वाले गरीब नवाज ने बसाया है। हम लोग किसी के बाप दादा के मुल्क में नहीं रहते हैं, हम लोग तो गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। आज कोई यौम आजादी 15 अगस्त को, ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी को कोई तिरंगा लहराता है और बोलता है कि तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है। तिरंगा की आबरू को बचाने के लिए अगर बीवी को बेवा बनाना पड़ेगा तो हम बना देंगे, बेटे को टूवर करना होगा तो हम कर देंगे, अपने पापा की ज़ईफ़ी की लाठी को तोड़नी पड़ेगी तो हम तोड़ देंगे, लेकिन तिरंगा को की आबरू को हरगिज़ जाने नहीं देंगे। चूंकि तिरंगा मेरी शान है और तिरंगा मेरी जान है, सुभान अल्लाह, हम जाने नहीं देंगे। तो कोई यौम आजादी 15 अगस्त को, यौम जमहूरिया 26 जनवरी को कोई तिरंगा लहराता है और उसी तिरंगा लहराने के बाद एक नारा लगता है, एक नारा लगता है, और नारा ये लगता है कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, मेरा भारत महान है। अरे महान भारत कब हुआ? जब तक मेरे ख्वाजा का कदम नहीं आया था भारत महान नहीं हुआ था। मेरे ख्वाजा का कदम नाज आ गया, भारत महान हो गया, भारत महान हो गया। तो उस वक्त भी एक नारा लगा था अल्लामा इफ्तिखार साहब, टाइम है बोले कि खत्म कर दे, 1-2 मिनट सिग्नल मिल गया इसलिए कि 3:56 हो गए हैं, है ना। एक बात हाँ, एक बात याद आ गई है। सोच रहे हैं कि फिर हम रहे कि ना रहे, आप रहे कि ना रहे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब चला जाएगा, किसका टिकट कब कन्फर्म हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं। देखते नहीं है किसी आदमी का ऐलान होता है इंतकाल का तो इमाम साहब, है ना,
हाँ, इमाम साहब मस्जिद से कैसे ऐलान करते हैं कि बिरादरान इस्लाम बहुत अफसोस और मलाल के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि फलाने साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर फला जगह पे अदा की जाएगी। तो इतना सुनने के बाद क्या कहेगा, अरे मरले कैसे? कल तो हमारा साथ चाय पी रहा था, मरले कैसे? अबे वहां पे दोवा पढ़ने का नहीं हुक्म है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो दोवा नहीं पढ़ेगा, कहेगा मरले कैसे? कल है तो होटल में नाश्ता किया हमारे साथ, तब उसी से पूछो कि तुम मरा कैसे, है कि नहीं? तो कौन कब चला जाएगा किसी को मालूम नहीं है। तो एक आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो। इसी हिंदुस्तान से एक आवाज बुलंद हुई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें वंदे मातरम बोलना होगा, नहीं बोलोगे तो हिंदुस्तान से भगा दिए जाओगे, निकाल दिया जाओगे, पाकिस्तान भेज दिया जाओगे। उस वक्त भी डंके की चोट पर तौकीर रजा ने कहा था, वो हिंदुस्तान के हुक्मरानों, अरे हम लोग नबी की नात पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुरान की तिलावत करने वाले हैं, हम लोग हदीस मुस्तफा पढ़ने वाले हैं, हम लोग नबी की मदह सराई करने वाले लोग हैं। तो जो नबी की नात पढ़ता हो वो किसी गैर इस्लामी गीत को कैसे गा सकता है? वो कभी नहीं गाएगा। और जहां तक बात रही कि हिंदुस्तान से निकालकर पाकिस्तान भेज दिए जाओगे, तो याद रखो तुम्हारे बाप दादा भी हम लोगों को पाकिस्तान नहीं भेज पाएगा, इसलिए कि अजमेर में मेरे खाजा ने जब ऊँटनी को बैठा दिया था तो तुम ऊँटनी को ना उठा सका, और जिस खाजा ने हम गरीबों को बसा दिया उन गरीबों को कैसे भागा पाओगे? माशाअल्लाह। तो उस वक्त जब ये नारा बुलंद हुआ था हजरत, तो उस वक्त बड़ोदरा में मैंने एक शेर पढ़ा था, जहां नरेंद्र मोदी का गढ़ है, बड़ोदरा में मैंने एक शेर पढ़ा था कि जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, जिंदगी में कम से कम। ए बाबू ये लड़के भाग रहा, पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ, कौन कल्लू है कि डबलू है? क्या कर रहे? माशाल्लाह, ठीक से बैठो, माशाल्लाह, मुलायजा फरमाइए, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा हम चल के बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मकबूलियत का टाइम है, मकबूलियत का टाइम है। जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए। ये शेर हम जब एक मर्तबा पढ़े थे तो इस शेर पे मकसूद मुजफ्फरपुरी हमको 100 रुपया का नजराना दिए थे। आज मुरादपुर में पढ़ के देखता हूँ आज कितना देते हैं, घटता है कि बढ़ता है? शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए। जिंदगी में कम से कम, नहीं हकीकत मत समझिएगा, रखिए रखिए, अरे मुस्कुराने के लिए बोल रहा हूँ। जिंदगी में कम से कम। अच्छा ये साउंड किनका है? जिस साउंड का कसम खुदा की, दुलारे साउंड, दुलारे साउंड, दुलारे भाई है।